हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं संदेश फिजिक्स मस्ती वाला चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चे, आज सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे हम लोग क्लास 11th के यूनिट्स एंड मेजरमेंट सेक्शन का लिमिटेशन ऑफ डायमेंशंस। और आप लोगों को आइडिया बता दें प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि थोड़ा सा मुझे डिले हो गया वीडियो डालने में। एक्चुअली मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, इस वजह से मैं डिले हो गया। थोड़ा सा बोर्ड पार कर अरेंज करने में टाइम लगा, बट डोंट वरी, हम आपके साथ एक बार बोला, प्रॉमिस किया भाई पूरा कराऊंगा। और हर एक चैप्टर को अभी मैं एक सीरीज भी स्टार्ट करूंगा, उसमें क्या करूंगा मैं 30 डेज में आपका 11th और फिर नेक्स्ट 30 डेज में 12th का फिनिश करूंगा। मतलब एक एक लेक्चर ऑलमोस्ट एक घंटे के अंदर 30 लेक्चर ऐसा डालूंगा जिसमें कि आप पूरी फिजिक्स ही खत्म कर दोगे, फ्री का, बिल्कुल कोई नो, आप जान लीजिए नो कोचिंग नो ट्यूशन, इस टाइप से। तो लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन की अगर हम बात करें प्यारे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि एक होता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब जानते हैं क्या होता है कि किसी चीज को कहां कहां आप उपयोग कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। दूसरा होता है लिमिटेशन, कहां कहां नहीं यूज कर सकते, दैट इज कॉल्ड लिमिटेशन ऑफ डायमेंशंस। ठीक है ना। लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन मतलब होता है एप्लीकेशन का उल्टा लिमिटेशन। नहीं कहते आप लोगों का लिमिटेशन है बहुत, आप बहुत आपके कुछ लिमिट होने चाहिए। लिमिट माने आपकी कुछ रोक होना चाहिए कि कहां कहां उपयोग कर सकते हैं, कहां कहां नहीं उपयोग कर सकते। लिमिटेशन ऑफ डायमेंशंस का मतलब ये होता है कि कहां कहां डायमेंशंस को हम उपयोग में नहीं ला सकते, कहां कहां वी कैन नॉट यूज द डायमेंशंस। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, आपका टाइम न लेते हुए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट जो कि हमने इसमें टैगलाइन भी यूज दूंगा मैं, 3 मिनट्स है, उसके बाद समझाऊंगा बोलो 7-8 मिनट, वो अलग बात है। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑल numbers as 5, 6, 7, पाई ले लीजिए, कांस्टेंट जो होता है पाई, ठीक है, पाई है। उसके बाद फ्रैक्शन हो गया मान लीजिए 22/7, 1.5, 1/2 एक्सेट्रा, आर डायमेंशनलेस, आर डायमेंशनलेस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट्स कि जितने भी नंबर होते हैं 5, 6, 7, 8, 9, ऑल द प्योर नंबर कह सकते हो आप इसको, प्योर नंबर का तो ज्यादा क्लियर रहेगा, प्योर नंबर्स। ठीक है, प्योर नंबर्स की बात करें, जितने भी प्योर नंबर होते हैं वो डायमेंशनलेस होते हैं, इसी ध्यान रखिएगा। प्योर नंबर्स आर डायमेंशनलेस, ठीक है ना। तो जितने भी कांस्टेंट हो गए 6, 7, इसलिए जैसे कोई फॉर्मूला देखते हो आप, सबसे सिंपल एग्जांपल कर देखिए, मान लीजिए दिखा आपने काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू ½ mv²। तो डायमेंशन में 1/2 का डायमेंशन नहीं लिखते, इसकी वजह से ये लिमिटेशन है कि नंबर्स के डायमेंशन नहीं होते। हम क्या करते हैं, सीधे सीधे मास का डायमेंशन कैपिटल M होता है वो लिख लेते हैं। वेलोसिटी का आपको पिछले लेक्चर में ऑलरेडी बताया है और इस वीडियो में लिंक भी दे देंगे। वेलोसिटी LT पे -1 होगा ना, तो इसका स्क्वायर कर दोगे कितना आ जाएगा प्यारे स्टूडेंट्स, mL² T पे -2। ये देखिए, लेकिन 1/2 का कोई जिक्र ही नहीं हुआ। बच्चा पूछता सर 1/2 कैसा हुआ, जो नया नया बच्चा फर्स्ट टाइम करेगा 1/2 क्यों नहीं लिखा गया, तो उसको डाउट होगा, हमेशा जनरेट होगा। तो इसी ध्यान रखिएगा, कितने भी नंबर होते हैं, प्योर नंबर, कांस्टेंट्स होते हैं, फ्रैक्शंस होते हैं, उन सब क्या होते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ओके, अब इसको हम रब कर देते हैं। सेकेंड जो पॉइंट आएगा वो ये होता है पॉइंट नंबर 2, ध्यान रखिएगा। पॉइंट नंबर ये 2 कहता है कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस या रेशियो कर सकते हो, फंक्शंस एग्जांपल के तौर पे एज आप कंसीडर कर सकते हो, एग्जांपल के तौर पे आर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस एज ले लीजिए, जैसे साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। ठीक है, ये सब जो होते हैं डायमेंशन लेस होते हैं। दीज आर द डायमेंशन लेस क्वांटिटी, ठीक है। अब आपके दिमाग में आएगा सर डायमेंशन लेस क्वांटिटी, जैसे एग्जांपल तौर समझ, जैसे मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट y इक्वल टू दिया a sin ax² bx + c। अब यहाँ पे एक सिंपल सा बात करेंगे, साइन आ गया ना, साइन लगने की वजह से ये जो इसके अंदर होगा ये डायमेंशन लेस कंसीडर किया जाएगा।
ये y एक क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट है, ए एम्पलीट्यूड है, तो इसका एल है, इसका एल हो जाएगा, लेकिन ये जो क्वांटिटी है ये अपने आप में डायमेंशन लेस के बराबर हो जाएगी, तो इसका जो डायमेंशन लेस माने 1 के बराबर कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, इस टाइप की इक्वेशन जब भी बनेंगे तो वो हम डायमेंशन लेस कैटेगरी में कंसीडर करते हैं, ठीक है। इसका एक मान लो फर्स्ट पॉइंट के अंदर आ गया। सेकंड होता है प्यारे बच्चे लॉगरिथम, लॉग फंक्शंस, लॉग फंक्शंस। जैसे मान लीजिए लॉग दिया है, लॉग एक्स बेस ई दे दिया, या लॉग ऐसे दे दिया ए एक्स प्लस बी, ठीक है, बेस ई डॉट डॉट। इस टाइप के अगर फंक्शन है दे आर आल्सो कंसिडर एज डायमेंशन लेस लॉग फंक्शन, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट ले लीजिए, ज्यादा आपको कंफ्यूज न करें हम। थर्ड पॉइंट एक्सपोनेंशियल फंक्शन, पावर के फॉर्म में किसी कांस्टेंट पावर वेरिएबल आ जाए, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब पहले समझना प्यारे बच्चों कि अगर कांस्टेंट पावर वेरिएबल जैसे ए पावर एक्स, ई पावर एक्स, ए पावर या ई पावर ए एक्स प्लस बी एटसेट्रा, ये सब एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं। तो दीज आर आल्सो कम अंडर डायमेंशनलेस। ये दोनों जो भी होते हैं ये भी किसमें आते हैं, डायमेंशनलेस क्वांटिटी में आते हैं। तो चीज ध्यान रखिएगा। आर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन साइन तो कॉस थीटा ये हो गया, ये इनवर्स, इवन तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो वो भी डायमेंशनलेस में ही कंसीडर किए जाएंगे, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, ये चीज ध्यान रखिएगा। लॉग फंक्शन, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल का मतलब इसी ध्यान रखिएगा कांस्टेंट पावर वेरिएबल। एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है कांस्टेंट का होल पावर वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल से एक्स वाई जो भी है तो इस टाइप से होते हैं, तो उसे हम ये चीज कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इस चीज को आप अच्छे से नोट कर लीजिए कि ये लिमिटेशन है, मतलब यहाँ पे डायमेंशन की एप्लीकेशन, मतलब डायमेंशन को हम यूज नहीं कर सकते, ठीक है। इसको आप नोट कर लें, ओके। अब इसको हम रब कर दें और आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं। एक ये होता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है, थर्ड पॉइंट आपको कंसीडर करते हैं। हमें जो लगता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर किसी साइड कोई क्वांटिटी मान लीजिए 3 से अधिक क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है, इसी ध्यान रखिएगा। 3 से अधिक क्वांटिटी, जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कि लेफ्ट हैंड साइड, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में अगर ऐसे आ जाए m पावर a, l पावर b, t पावर c, ठीक है। इधर कुछ ऐसा आ जाए m पावर मान लो कुछ भी एक नंबर ले लो, जैसे मान लो 2 है, l पावर 3 है, t पावर है आपका ऐसे t ही है, और एक आ गया एम्पियर या करंट टेम्परेचर, केल्विन होता है ना टेम्परेचर, केल्विन, केल्विन पावर मान लीजिए आपका आ गया 5 आ गया, ठीक है। अब देखिए अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की बात करें तो रूल के हिसाब से क्या होगा, यहाँ पे 3 इक्वेशन, जैसे 3 वेरिएबल है, ए बी सी बराबर कितना होगा, यहाँ ए का कंपेयर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, ए देखिए एक पावर है 2 कंपेयर, मास वाले का क्या होगा 2 हो जाएगा, बी का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और टी का कितना सी बराबर कितना हो जाएगा 1। बट ए वाला जो है यहाँ पे के गायब है, यहाँ पे के है ही नहीं। तो इस केस में इसी ध्यान रखिएगा, अगर कोई क्वांटिटी मोर देन 3 क्वांटिटी पे डिपेंड करती है तो उसके इक्वेशन आप रूल के हिसाब से देखिए। अगर आपने क्लास 10th में सॉल्व किया था 2 वेरिएबल्स के इक्वेशन, जैसे x प्लस वाई बराबर 2 हो गया, x माइनस वाई बराबर मान लीजिए 4 हो गया, तो इसमें आप क्या करते थे, इसको सॉल्व करते थे, जितने इक्वेशन होते थे उतने वैल्यू होते हैं। देखिए जैसे x वाई 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल 2 वैल्यू होती थी, 3 इक्वेशन होने पे 3 वैल्यू निकालते हैं हम। इसी प्रकार से रूल के हिसाब से अगर 3 इक्वेशन बनना है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, 3 अननोन होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे अननोन 4 हो रहा है, इक्वेशन 3 हो रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। इसको हम ऐसे समझाया आपको बस समझाने के लिए, जितने नंबर ऑफ इक्वेशन होते हैं उतने सोल्यूशन होते हैं। 2 इक्वेशन है तो 2 सोल्यूशन, 3 इक्वेशन 3 सोल्यूशन। लेकिन अगर मान लीजिए एक साइड 3 इक्वेशन हो जाए, एक साथ 4 इक्वेशन हो जाए, तो क्या वो पॉसिबल है क्या, 4 क्वांटिटी अननोन, 3 इक्वेशन 4 अननोन हो जाए, क्या पॉसिबल है, आप कल 3 ही वैल्यू निकाल सकते हैं। इसलिए ये माना जाता है अगर कोई क्वांटिटी 3 से अधिक क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। अगर कोई क्वांटिटी ठीक है, अगर कोई इक्वेशन 3 से अधिक इक्वेशन पे डिपेंड कर रही है तो उस केस में हम इस मेथड को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसे ध्यान रखिएगा कि अगर मान लीजिए कि इधर 3 है, तो एक तो सिंपल फंडा जो बता रहा हूं उस चीज को हमेशा ध्यान रखना है। अगर 3 इक्वेशन है 3 अननोन निकालेंगे हम, 2 इक्वेशन है 2 अननोन निकालेंगे। अगर 3 इक्वेशन है 4 अननोन हो जाए तो क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है, नहीं, हम सॉल्व नहीं कर सकते। इससे मतलब ये हुआ, इस चीज को आप रूल वाइज लिख दीजिएगा
इसमें लिख सकते हैं इफ एनी, ऐसे, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखें, इफ एनी क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन द more than 3 variables, more than 3 variables, then dimension method cannot applied, cannot applied। This is very important, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, जान लेना कि अगर एक से अधिक चीज समझाया उस चीज को ध्यान रखना, अगर नहीं होते तो इस चीज को आप नहीं रखिएगा, ठीक है। उसके बाद प्यारे स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे डिस्कस करेंगे, ये चीज आप अच्छे से आप नोट कर लीजिए। लास्ट पॉइंट जो है ये चीज ध्यान रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर कोई क्वांटिटी x प्लस वाई अथवा x माइनस वाई के फॉर्म का है, देन वी कैन नॉट अप्लाई डायमेंशन मेथड, डायमेंशन मेथड, इसी ध्यान रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे मान लीजिए कि हम ऐसे ज्यादा नहीं लेते हैं, सबसे पहले इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस एटी होता है। तो इसमें आप देखिए ध्यान से, v इक्वल टू यू प्लस एटी में आप क्या कर सकते हैं, डायमेंशन मेथड से नहीं डिराइव कर सकते, ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर कोई इक्वेशन कंपोजिशन फॉर्म में है, चाहे वो प्लस साइन से जुड़ा हुआ है चाहे माइनस साइन में, तो वहां पे आप डायमेंशन को अप्लाई करके उसको डिराइव नहीं कर सकते। ऐसे अभी तक आपने डेरिवेशन भी देखा है, बराबर एम ए का देखा होगा या एम बी स्क्वायर बाई आर का देखा होगा, तो हम उन्हीं को कर सकते हैं, ठीक है भाई बच्चों। तो ये पॉइंट्स हैं आपके, क्या ये लिमिटेशंस हो गए। और प्यारे बच्चों, अगर आप कोई दिक्कत आ रही है समझने में, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जिससे हमें आपके फीडबैक बहुत जरूरत होती है। देखो मैं नो बडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ड, ठीक है ना, आप हमें बताएंगे और मैं प्रॉमिस करता हूं कि आप लोग अगर मैं सही सच्चे से फीडबैक देंगे हमें चीजों को, मैं आप लोगों को ये फिजिक्स जो है ना फ्री कर दूंगा। फ्री क्या, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों सब्जेक्ट ही फ्री कर दूंगा। बस थोड़ा सा धीरे धीरे लॉकडाउन हट रहा है चीजें, मैं क्वालिटी को और इम्प्रूव कराऊंगा और मैं आपको गारंटी बता रहा हूं कि आपको सब चीज मैं फ्री दे दूंगा, कि आप एकदम बिल्कुल पढ़िए। और जानते हैं, बस ये चीज ध्यान रखिएगा, आई साइट अपना मेंटेन रखिए, आई साइट से बच के रहिए कि आंखें नहीं खराब होनी चाहिए। ऐसा नहीं लगातार आप बहुत क्लोजली देख रहे हैं, डिस्टेंस पे देखिए, आराम से देखिए, रिलैक्स होकर। जब आप बिल्कुल रिलैक्स मूड में हो ना, तभी देखा करो। और एक बार पढ़ो उसको, फिर रिवाइंड करके देखो, जिससे तुम्हें अच्छे से तैयारी हो जाए, ठीक है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, घर पे रहते हुए भी सीखना, हमारा जो पर्पज है देखो, सीखना नहीं छोड़ना चाहिए इंसान को, ठीक है। तब तक लिए प्यारे बच्चों, स्टे हैप्पी, थैंक यू, लव यू ऑल, ओके, बाय बाय।